नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। सभी को गुड मॉर्निंग। भाई सभी की गुड मॉर्निंग जो है बहुत शुभ शुभ हो, बहुत अच्छी अच्छी हो। दिन में उठ के जल्दी से अपने कर्म में लग जाओ, जल्दी से उठो, जल्दी थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा व्यायाम करो, पढ़ लो थोड़ा सा, फिर अपनी जो नित्य क्रियाएं थोड़ी बहुत वो कर लो, ठीक है। और फिर उठ के फिर पढ़ लो। जिंदगी में, स्टूडेंट की जिंदगी में तो बस एक ही काम होना चाहिए, पढ़ना और पढ़ना। पर इस बात को जो है हम बहुत लेट समझ पाते हैं कि नहीं यार अभी हम 2 साल थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। पर हम वही चीज़ इतनी लेट समझते हैं जब हमारे स्टूडेंट लाइफ ही खत्म हो जाती है। तो वो हम पछतावा ना करें, ऐसा हमारी ये सोच बना लें कि यार हम बाद में पछताने से अच्छा है कि हम पहले ही सोच लें कि यार नहीं यार हमको पछताना है ही नहीं। तो 1-2 साल जो है मेहनत कर लो, क्या भरोसा। कोई कोई सोचता है यार हमारी उम्र ज़्यादा हो गई, नहीं। आप सोच रहे हैं अगर आप किसी को एग्जाम किसी की तैयारी करनी है तो लग जाओ। कोई भरोसा नहीं आप किस उम्र में जाके क्या उपलब्धि हासिल करो। तो कभी किसी चीज़ से निराश मत हो, जल्दी से लग जाओ, बस सोचो मत ही ज़्यादा, लग जाओ उस चीज़ में जो आपको, आपका जो ड्रीम है उसमें लग जाओ और आप जरूर पाओगे। बस वही है ना, शाहरुख खान का एक डायलॉग है, अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको उसे मिलाने की आपको कोशिश करने लगती है। तो बस वो बिल्कुल सही बात है, जो डायलॉग है बिल्कुल सही है। जैसे भगवान ने गीता जी में भी कहा है कि अगर आप किसी को दृढ़ निश्चय होकर किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहेंगे तो कोई दैवीय शक्ति जो है, हम जिसको हम अलग रूप में शायद आप लोग प्रकृति भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है उसको आशीर्वाद देने में लग जाती है। तो वही बात है, लगे रहें। चलिए, तो जो है भाई हम क्या 5 जून का जो है करंट अफेयर पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, उसका नाम क्या है। रेड फ्लैग 24 का जो है भाई का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, पहला है भाई भारत, दूसरा है जापान, तीसरा है फ्रांस और चौथा है यूएसए। बताइए क्या है इसका आंसर भाई। किसी को इसका आंसर पता है तो बताएं। 1 मिनट रुकिएगा, इसकी डिटेलिंग 2 सेकंड रुकिएगा। क्वेश्चन देख रही हूँ जरा, 2 सेकंड। जी जी, चलिए ठीक है। हम्म, तो क्या था भाई क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन था बहुराष्ट्रीय जो सैन्य अभ्यास है उसका क्या नाम है। रेड फ्लैग 24 जो है उसका आयोजन किस देश में किया जा रहा है। इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, आपने देख ही लिया है कि भारत, जापान, फ्रांस और यूएस। बताइए यूएसए में हो रहा है कि भारत में हो रहा है कि जापान में हो रहा है या फ्रांस में हो रहा है। बताइए इसका आंसर। क्योंकि जो है भाई ये फेमस है, रेड फ्लैग जो अभ्यास है ये फेमस है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये किस किस के बीच में खेला जाता है और ये जो आयोजन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है। चलिए इसका जो आंसर है वो है यूएसए यानी अमेरिका। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी हाल ही में प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो है भाई रेड फ्लैग 24 जो है में भाग लेने के लिए अलास्का के येल्सन एयरफोर्स बेस पर पहुंची। अलास्का पर ये पहुंची, हमारी भारत की जो टुकड़ी है वो अलास्का पर पहुंची, वो भी किस उद्देश्य से। रेड फ्लैग 24 जो है उसके अभ्यास के लिए अलास्का पहुंची। इसका आयोजन 2 फेज में नेवादा में होगा, नेलिस एयरफोर्स के द्वारा होगा भाई एक फेज, और दूसरा फेज जो होगा भाई अलास्का में येल्सन एयरफोर्स के द्वारा ये बेस पर कंप्लीट किया जाएगा, आयोजन इसका किया जाएगा। तो ये 2 फेजों के द्वारा हो रहा है, एक फेज हमने पढ़ लिया, दूसरा फेज अलास्का में होगा, एक पहला फेज होगा वो नेवादा में होगा। चलिए, साल 1975 से रेड फ्लैग अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। 1975 से ये जो अभ्यास है वो लगातार किया जा रहा है। और ये आपने एक चीज पढ़ी होगी, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, इसका मतलब है इसमें बहुत सारे जो राष्ट्र हैं वो मिलके इसको अभ्यास करते हैं। इसमें एक या दो कोई एक ऐसे पर्टिकुलर कोई देश नहीं है, इसमें बहुराष्ट्र लिख रहा है, इसका मतलब है बहुत सारे देश जो है इसको मिलकर इस अभ्यास को संपन्न करते हैं। तो अभी जो हुआ है वो अमेरिका में हुआ है। चलिए, और 1975 इसको भी याद रखें, 1975 से जो है इसकी शुरुआत हो गई है, 1975 से हम कंटिन्यू इसको कर रहे हैं। चलिए, जो अमेरिका जो है, अमेरिका से कौन कौन से, जो भारत और अमेरिका जो है कौन कौन से सैन्य अभ्यास करता है वो हम देख लेते हैं। एक बार सभी को पता होगा, लिख लीजिए। युद्ध अभ्यास, पहला अभ्यास जो है युद्ध अभ्यास अमेरिका और भारत के बता रही हूँ। फिर दूसरा कौन सा है,
वज्र प्रहार हमने पढ़ा है, ये सब पढ़े हैं, ठीक है। वज्र प्रहार, फिर क्या है, कोप इंडिया, कोप इंडिया, फिर क्या है भाई, टाइगर, टाइगर ट्रम्प, ठीक है। और ट्राई भी बोल सकते हैं, टाइगर ट्राई भी बोल सकते हैं, या टाइगर ट्रम्प ये बोल सकते हैं, ये ठीक है। युद्ध अभ्यास हो गया, ब्रज प्रहार हो गया, कोप इंडिया हो गया, टाइगर ट्रम्प हो गया, और मालाबार। देखिए ये जो मालाबार मैं बोल रही हूँ, ये मालाबार जो है भाई, भारत, अमेरिका और जापान का, 3 देशों का है। किस किस का भाई, तो जो है भाई मालाबार जो है 3 का, भारत, अमेरिका और जापान, ठीक है। ये तीनों का है मालाबार, ठीक है। पर हम इसमें तो संयुक्त रूप से लिखेंगे, क्योंकि यूएसए हम भारत का लिख रहे हैं, अमेरिका और भारत का, तो इसमें ये जाएगा। तो कौन कौन से हो गए, युद्धाभ्यास, ब्रज प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रैप, और जो है भाई मालाबार, ये जो है उसके अभ्यास है। और भी हो सकते हैं, अगर आपको और भी पता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। चलिए, तो क्या है भाई, अब हम जापान का देख लेते हैं, जापान के कौन कौन से हैं देखते हैं भाई। देखिए, धर्म गार्जियन लिखिए, क्या है भाई, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, भारत और जापान के संयुक्त रूप से जो अभ्यास हो रहा है उनके बारे में लिख रही हूँ। और तीसरा क्या है, सैन्यू मैत्री, क्या है भाई, सैन्यू मैत्री जो है, वो जो है भाई इसके अभ्यास है। किसके अभ्यास है भाई, ये है जापान के अभ्यास। हमने अमेरिका और भारत के अभ्यास देख लिए, अब हमने देखे जापान और भारत के अभ्यास। तो धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और सैन्यू मैत्री जो है जापान के हैं। अब भाई फ्रांस के कौन से हैं भाई, फ्रांस के जो है वो भी हम देख लेते हैं। और जो भारत, भारत का तो आपको पता है, और एक ये और चीज लिख लीजिए भारत में, कि मिलन, मिलन 2024, ये भी एक बहुराष्ट्रीय जो है अभ्यास है, मिलन, क्या नाम है उसका, मिलन, एक बहुराष्ट्रीय एक सैन्य अभ्यास है, जिसमें बहुत सारे देश जो है संयुक्त रूप से अभ्यास करते हैं। वो जो हुआ है संपन्न इस बार 2024 का, वो कहाँ हुआ है, भारत में ही इसका संपन्न हुआ है। कहाँ पर हुआ है भाई, भारत में ये संपन्न हुआ है। चलिए, अब जो है हम फ्रांस के देख लेते हैं, क्या है, गरुड़, वरुण, शक्ति, और क्या है भाई, एक और क्या है, लिख लीजिए, फ्रेंड जैक्स, क्या नाम है, फ्रेंच जैक्स। तो देखिए, अब जो फ्रांस के हमने पढ़े हैं, भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, गरुड़, वरुण, शक्ति और फ्रेंच जैक्स। ये जो है, ये जो हमने ऑप्शन में जितने देश थे, हमने भारत और उन उन जो देश हमने पढ़े, उन देशों के संयुक्त अभ्यासों को हमने सामने देख लिया, और इसको जो है आप सभी नोट डाउन कर ले। चलिए, ये क्वेश्चन जो है वो, हाँ अभी नहीं हुआ है, अब देख लेते हैं। अमेरिका की राजधानी का नाम क्या है, वाशिंगटन डीसी। इनको आप इस पेज को जो है बिल्कुल नॉर्मल ना लिया करें। जब मैं इसको पढ़ा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्मल पढ़ के चले जाए, इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखा कर ले। जो आपको पता है उसको एक बार पढ़ ले ऐसे ही नॉर्मल, और जो नहीं पता है उसको अपने हाथ से लिख लेंगे, तो आपको जिंदगी भर उसको याद रहेगा। चलिए, और एक दो बार रिवीजन कर लिया। चलिए, तो क्या, वाशिंगटन डीसी। अब मुद्रा का नाम क्या है भाई, अमेरिकन डॉलर, अमेरिकन डॉलर ये मुद्रा का नाम है। राष्ट्रपति का नाम क्या है, जो बाइडेन, बाइडेन जो है उसके राष्ट्रपति हैं। अब करंट में कुछ अमेरिका से संबंधित कोई चीज चल रही है तो हम देखते हैं। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। ये क्वेश्चन हमने 10 बार पढ़ लिया है कि स्टार्टअप के मामले में जो है 2023 में जो अमेरिका फर्स्ट स्थान पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार जो हमने पढ़ा, अभी हमारे भारत में संपन्न हुआ, वो कहाँ पर हुआ, उमरोई मेघालय। जे भी हमने क्वेश्चन पढ़ा है, वज्र प्रहार अभी जो संपन्न हुआ 2024 का, वो हुआ मेघालय उमरोई में, ये संपन्न हुआ। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर है, ये भी हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है। चलिए, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण जो है मैरीलैंड अमेरिका में किया जा रहा है। वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन, कि जो भाई हमारे जो भारत के जो भीमराव अंबेडकर जी है, उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा का जो अनावरण किया जा रहा है अमेरिका, और अमेरिका में भी कहाँ, मैरीलैंड में ये स्थापना इसकी की जा रही है। ये अच्छा क्वेश्चन है। स्वर्ण भंडार के मामले में अमेरिका टॉप पर है। स्वर्ण या गोल्ड मामले में भंडारण
में अमेरिका फर्स्ट नंबर पर है और भारत का स्थान इसी में जो है वो 90 नंबर पर है। भाई किस नंबर पर है? 90 नंबर पर ये है। चलिए अब क्या है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने 28 मई, 29 मई, 30 मई, 31 मई। बताइए, सभी को पता होगा ये आंसर, ठीक है? और जो खाते हैं उनको तो पता होगा, जो लोग तंबाकू वगैरह खाते हैं उनको तो पता ही होगा कि भाई हम जो है ये मनाते हैं, पर हम लोग सुनते ही नहीं है, ठीक है? किसी को कुछ नहीं पता होता, जनरल नॉलेज की बात तो किसी को पता ही नहीं, सब खाने में लगे, ठूसने में लगे। जिस दिन कुछ गंभीर बीमारी हो जाएगी तब पता चलेगा कि शायद हमने क्यों खाया। जिंदगी ज्यादा बड़ी है कि एक पुड़िया ज्यादा बड़ी है, तो वहां को यही नहीं समझ में आता है और घर बर्बाद करते हैं। चलिए, जो है 31 मई को जो है विश्व तंबाकू दिवस ये मनाते हैं। चलिए हम क्या भाई उसमें हम डिटेलिंग पढ़ते हैं, क्या है भाई विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये तो क्वेश्चन ही हो गया जो हमने आंसर इसका पढ़ लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू सेवन में खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए साल 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने की घोषणा की है। जो है भाई किसने? भाई विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने जो है ये अंतरराष्ट्रीय जो एक संस्था है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं WHO, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे। और उन्होंने जो है तंबाकू से संबंधित कोई चेतावनियां, जागरूकता इसको मनाने के लिए, इसको फैलाने के लिए जो है भाई 1987 से जो है इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। चलिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 2024 का थीम क्या है? 2024 का थीम है बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। क्या है भाई? बच्चों को जो है तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से ये बचाना जो है उसका एक थीम है। चलिए अब हम क्या देखते हैं भाई, अब हमने ये देखा था 30 मई को हमने क्या पढ़ा था? 30 मई को हमने ये पढ़ा था कि हिंदी पत्रकारिता दिवस। क्या है भाई? हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं भाई? 30 मई को जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस हम मनाते हैं। और भाई इसी के साथ हमने ये देखा था कि जो 30 मई है गोवा ने अपना स्थापना दिवस मनाया। गोवा ने जो है भाई स्थापना दिवस कब मनाया भाई? 30 मई को जो है मनाया। ठीक है, आप सभी को याद होगा, हमने पढ़ा भी था कि 30 मई को जो है स्थापना दिवस मनाया गया। चलिए अब हमने क्या भाई 29 मई को हमने क्या पढ़ा भाई? क्या पढ़ा? सभी को पता होगा कि माउंट एवरेस्ट जो है वो दिवस हम कब मनाते हैं भाई? 29 मई को। ये भी हमने पढ़ लिया है। माउंट एवरेस्ट दिवस हमने कब मनाया था? वो मनाया था 29 मई को। ठीक है, 29 मई को हमने ये मनाया। और भूख दिवस भैया जो है, भूख दिवस क्या है भाई? भूख दिवस हमने ये कल ही पढ़ा था। भूख दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वो 28 मई को मनाया जाता है। हम सभी ने ये दिवस हमने पहले पढ़ लिए हैं। देखिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस, उसी के साथ जो है गोवा ने अपना स्थापना दिवस मनाया। फिर 29 को जो है माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया गया। फिर 28 को जो है भूख दिवस मनाया गया या भूखमरी दिवस मनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई? तीसरा क्वेश्चन है DRDO ने हाल ही में रुद्र एम सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? अब देखिए ये जो क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है रुद्र एम सेकेंड, पर इस तरीके से नहीं पढ़ा है। इसके मामले में हमने कल ही क्वेश्चन पढ़ा है, पर ये इसका क्वेश्चन का प्रारूप थोड़ा बदल दिया। तो ऑप्शन है आपके सामने सतह से सतह, दूसरा ऑप्शन है हवा से सतह, तीसरा ऑप्शन है हवा से हवा, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? देखिए इसमें मैंने आपको कल बताया भी था कि हवा से सतह में जो प्रहार करने वाली जो है रुद्र एम सेकेंड जो लॉन्च की गई है, इसी प्रकार की एक मिसाइल है। चलिए जो हमने पढ़ लिया था कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या था भाई? इसका फुल फॉर्म था रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफेंस रिसर्च विकास डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे देखिए किसी चीज को रटने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे मैंने हिंदी से देख लिया रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, तो इसको इंग्लिश में बोल दूं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो रटो मत, सिर्फ ऐसी नॉर्मल एक बार देख लो जो आपको याद हो जाए। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? ये वेरी वेरी मोस्ट है कि इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। और इसका गठन कब हुआ था भाई? 19
1958 में 1958 में जो है इसका गठन हुआ था। अध्यक्ष का नाम क्या है? कामत। कामत क्या भाई? समीर बी कामत जो है इसके अध्यक्ष है। इसको बहुत अच्छे से याद करो। ये जो है भाई, क्योंकि हर चीज का जो है आपने देखा होगा कि प्रक्षेपण का या परीक्षण का कोई काम कर रहा है DRDO के ही द्वारा किया जाता है, तो ये वेरी मोस्टिक है। नई दिल्ली 1958 और कामत जो है इसके अध्यक्ष है। चलिए हाँ, और भी देखते हैं इसके बारे में। DRDO के बारे में कुछ करंट से बातें हैं, वो देखते हैं। DRDO ने भारतीय नौसेना के लिए जो है भाई स्मार्ट, कौन सी पद्धति है? स्मार्ट पद्धति का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और कहाँ से किया, ये कहाँ पर किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। भारतीय नौसेना के लिए स्मार्ट प्रणाली का जो है परीक्षण कहाँ पर किया? वो किया भाई उड़ीसा में। इसको स्पेशल याद रखें, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? उड़ीसा में किया गया। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉरपीडो, ये जो है इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट का। चलिए दूसरा देखते हैं। हाल ही में DRDO ने ITCO क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। वो भी कहाँ किया? वो किया उड़ीसा में। कहाँ पर किया भाई? उड़ीसा में इसका सफल परीक्षण किया गया। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल क्या है? इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल जो है इसका फुल फॉर्म है ICTM का फुल फॉर्म है। और इसका जो सफल परीक्षण किया गया वो उड़ीसा में किया गया DRDO के द्वारा। हाल ही में किस संस्था के द्वारा भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो विकसित किया गया है? वो किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा। ठीक है, चलिए अब क्या है? भारतीय सेना ने किसके साथ MPATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? किसके साथ भैया? ये जो प्रणाली है, हथियार प्रणाली, वो भारतीय सेना के साथ किसी ने साझेदारी की। किसने साझेदारी की? वो की भाई DRDO और भारतीय नौसेना सेना ने जो है वो साझेदारी की। और हथियार प्रणाली, कौन सी हथियार प्रणाली? MPATGM जो है वो एक हथियार प्रणाली है, उसको विकसित किया। चलिए इसका फुल फॉर्म और देख लेते हैं। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल सिस्टम, ये जो है उसका फुल फॉर्म है। इसको स्पेशल याद रखें। चलिए चौथा क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बना है? इसके ऑप्शन जो आपके सामने है, पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है हरियाणा। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है वो है तमिलनाडु। ये क्या है लिखा है भाई? पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो पार्क है वो तमिलनाडु में स्थापित हुआ है। और इसी क्वेश्चन की जगह अगर मैं ये कर दूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला, क्या भाई इसमें भारत नहीं लिख रहा है? अगर मैं भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कर दूं तो ये असम में स्थापित हुआ। कहां पर भाई? असम में। इसको लिख ले, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट में ही लिख रही हूँ, आप इसको पूरा कंप्लीट कर लें ये क्वेश्चन में देख के। तो भाई हम पहले की बात करेंगे तो तमिलनाडु में स्थापित हुआ, और भारत का पहला करेंगे तो असम में इसका आंसर होगा। चलिए अब अभी हम देख लेते हैं कि हरियाणा से हम क्या याद कर सकते हैं। हरियाणा से हम ये याद कर सकते हैं कि भाई आपको मैंने बताया है कि हरियाणा के गुरुग्राम में जो है अनाज ATM, पहला अनाज ATM स्थापित हुआ। ठीक है, अब हमने कल ही लिख लिया था, अनाज ATM स्थापित किया गया। हरियाणा से हम एक चीज और याद कर सकते हैं कि पहला, एशिया का पहला सफारी पार्क जो है भाई वो हरियाणा में स्थापित हो रहा है भाई। भारत का पहला, सॉरी, ठीक है, सफारी पार्क जो है हरियाणा बनने जा रहा है, हरियाणा में बनने जा रहा है। भारत का पहला सफारी पार्क जो है भाई हरियाणा में बन रहा है। और हमने ये पहले ही देख लिया था कि हरियाणा के गुरुग्राम में जो है अनाज ATM स्थापित किया गया। और गुजरात से हमने देख ही लिया है कि सुदर्शन सेतु, ये हम बार बार याद ही कर रहे हैं, सुदर्शन सेतु जो है सिग्नेचर एक सेतु बनाया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इसको स्थापित किया गया है। तो हरियाणा से हमने 2 पॉइंट देख लिए। तमिलनाडु मैंने आपको बता ही दिया है। असम जो है भाई भारत का पहला ऐसा जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहा है। और गुजरात से हमने कुछ पॉइंट देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसकी जो डिटेलिंग है वो देखते हैं। चेन्नई के पास
मापपेडू, क्या है भाई, चेन्नई के पास कोई मापपेडू है, 1424 करोड़ रुपए। क्या है भाई, 1400 को कोई बात करनी, पहले दिन आई हो? नहीं नहीं है ना, कोचिंग है, कोचिंग है, आप बाहर बैठ जाओ, है अभी कोचिंग स्टार्ट होगी, तो ये आप पर्दा लगा देना पूरा, भी आ रहे हैं सर थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए, क्या हुआ, बैठ जाओ पर पर्दा लगा दो, ठीक है, सॉरी। चलिए, 1424 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण जून में शुरू होगा। कब होगा भाई, जून में इसको स्टार्ट किया जाएगा। चलिए, लॉजिस्टिक से हम क्या मतलब रखते हैं, आपको अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि कोई भी माल का आयात या निर्यात करना, आयात करना, निर्यात करना, उसमें जितनी भी व्यवस्थाएं लगती हैं, शिपमेंट की व्यवस्थाएं लगती हैं, उस माल को व्यवस्थित करना होता है, उस माल को पैक करना होता है, तो इसके अंदर जो है कितनी टेक्नोलॉजी हम बढ़ा पा रहे हैं, उससे संबंधित है लॉजिस्टिक, ठीक है। तो वही पार्क जो है जून में स्थापित होने वाला है तमिलनाडु में। चलिए, पार्क का उद्देश्य कांगो हेलेंडिंग, देखिए क्या है इसका मतलब, क्या है कार्गो का क्या मतलब है, वही आयात निर्यात से, आयात निर्यात में जितने भी काम होते हैं हम उसको एक एक वर्ड दे सकते हैं, कार्गो। कार्गो से मतलब है आयात निर्यात में जितनी भी व्यवस्थाएं लगती हैं, एक वर्ड में उसको समाहित कर देते हैं। चलिए, इंटर मॉडल ट्रांसफर और रिपेलिंग की सुविधाओं के साथ क्षेत्र में लॉजिस्टिक में क्रांति लाना है। इसका उद्देश्य जो है लॉजिस्टिक में क्रांति लाना है, जिसमें दक्षता, लागत, प्रभावशीलता बढ़ेगी। इसकी दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ेगी इन पार्कों को स्थापित करने से। यह पार्क प्रमुख बंदरगाहों के करीब 45 वर्षों में 7.17 मिलियन टन का जो है कार्गो को संभालने की आशा करता है, कार्गो को संभालने की आशा करता है। इन पार्कों के स्थापित करने से ऐसा होगा। चलिए, आगे देखते हैं। अब देखिए, तमिलनाडु के बारे में बात चल रही है, तो इसकी राजधानी हमने 10 बार पढ़ ली है, चेन्नई इसकी राजधानी है। इसके मुख्यमंत्री का नाम क्या है, स्टालिन, M.K. स्टालिन। और जो है राज्यपाल है R.N. रवि, जो है इनके राज्यपाल हैं तमिलनाडु के। तमिलनाडु से आजकल क्या संपर्क में चल रहा है, या क्या आजकल तमिलनाडु में चल रहा है, ऐसा जो है हम पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु लीड्स रैंकिंग में टॉप पर रहा है। लीड्स संबंधित है लॉजिस्टिक से, लीड्स किससे संबंधित है, लॉजिस्टिक, तो हमने पढ़ लिया है तमिलनाडु तो फर्स्ट में चलेगा ही। खेलो इंडिया यूथ गेम का 6वां संस्करण तमिलनाडु में आयोजित हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम का जो है 6वां संस्करण जो है तमिलनाडु में आयोजित हुआ, ये भी हमने पढ़ रखा है। नीलगिरी तहर परियोजना जो है, नहर हो सकता है ये, ठीक है, नहर कर लो इसको, नीलगिरी नहर परियोजना जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है भाई, 5वां क्वेश्चन, आईसीसी ने जो है अप्रैल 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है। इसके ऑप्शन जो आपके सामने हैं, पहला ऑप्शन है हेले मैथ्यूज, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद वसीम, तीसरा ऑप्शन है यशस्वी जायसवाल, चौथा ऑप्शन है आपके पास बोथ ए एंड बी। बताइए क्या है इसका मतलब, इसका ये है कि दोनों, एक या बी, इसका दोनों आंसर बताइए। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अगर इसका किसी को आंसर पता है तो बता सकते हैं। चलिए, इसका जो आंसर है भाई बोथ, एक और बी। देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है, हेले मैथ्यूज भी इसका आंसर है और मोहम्मद वसीम जो है वो भी इसका आंसर है। अब कैसे आंसर है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है प्ले ऑफ द मंथ, प्ले ऑफ द मंथ, ना तो इसमें फीमेल के बारे में पूछा गया है, ना इसमें मेल के बारे में पूछा गया है, प्लेयर ऑफ द मंथ पूछा गया है। तो जो महिलाओं की टीम थी उसमें कौन जीती है भाई, वो जीती है हेले मैथ्यूज। और भाई पुरुषों की जो है उसमें मंथ ऑफ द प्लेयर मिला है, वो मिला है मोहम्मद वसीम। तो हम दोनों को ही संयुक्त रूप से इसका आंसर हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाएगा प्लेयर ऑफ द मंथ किसी महिलाओं को मिला है, क्रिकेटर किसी को मिला है, वो हम अकेले सिर्फ इनका नाम लेंगे। और अगर पुरुषों के बारे में आ जाए तो हो जाएगा भाई मोहम्मद वसीम। चलिए, तो ये जो है आपको पता चल गया होगा, ठीक है। और ये जो वसीम जी है वो किससे संबंधित हैं, यूएई से। ये कौन से देश से संबंधित है, यूएई से संबंधित है। और ये जो है भाई वेस्ट इंडीज, क्या भाई वेस्ट इंडीज से ये संबंधित है, किससे संबंधित है, वेस्ट इंडीज से ये संबंधित है। और इसका आंसर है बोथ। चलिए आगे पढ़ते हैं। हेली मैथ्यूज जो है आईसीसी, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इसकी स्थापना हमने कल भी पढ़ी थी, 1900
9 सभी ने इसकी स्थापना पढ़ी थी, 1909 में इसकी स्थापना है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? दुबई। कहाँ पर इसका मुख्यालय है? दुबई में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो हमने पढ़ लिया है, वेस्ट इंडीज से ये संबंधित है जो हमने अभी देखा। मोहम्मद वसीम जो है वो कहाँ से संबंधित है? वो संबंध है दुबई से। चलिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ये हमने पढ़ ही लिया है कि हमने पुरुषों को इनको दे ही दिया है, महिलाओं को इनको दे ही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन नहीं, इसी के बारे में और डिटेलिंग है। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 जो है वो भाई कहाँ पर आयोजित हुआ? वो अहमदाबाद गुजरात में आयोजित हुआ और संस्करण 13वां इसका हुआ। देखिए इससे कोई संबंधित नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही दे दिया, आप इसको एक बार ऐसे नॉर्मल पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए क्योंकि उससे कोई संबंध नहीं है, पर वो तो इसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल जो है उसने जो कराए हैं उसके बारे में एक ऐसी नॉर्मल डिटेलिंग दे दी है। बस मोस्ट पॉइंट क्या है ये पढ़िए। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम क्या है भाई? हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर, उनका नाम क्या है? डायना इडुल्जी। डायना इडुल्जी बन गई हैं। वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन, तो इसको आप नोट डाउन जरूर कर लें और स्क्रीनशॉट लेके इसको आप नॉर्मल पढ़ लें। चलिए छठवां क्वेश्चन क्या है? किस शहर में भारत का पहला शहरी रोड पे बनकर तैयार होगा? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा है सांची और तीसरा है उदयपुर, फिर है बेंगलुरु। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? बताइए। चलिए किसी को इसका आंसर पता है तो जल्दी से इसका आंसर जरूर दें। चलिए इसका जो आंसर है वो है वाराणसी। क्या है इसका आंसर? वाराणसी में जो है भाई ये शहरी रोड पे बनकर तैयार होगा। इसके बारे में हम डिटेलिंग देख लेते हैं। वाराणसी में भारत की पहली शहरी रोड पे परियोजना का पहला खंड पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत 2024 तक वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को रथ यात्रा से जोड़ेगा। सीधी सिंपल सी बात है, भारत का पहला शहरी रोड पे बनने वाला है। और देखिए आप देखते हैं हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये आप इमेज में देख रहे हो, हम इसको अपनी भाषा में बोलते हैं उड़न घटोला, नहीं बोलते इसको उड़न घटोला। तो ये जो है किसी परियोजना को जोड़ने वाला एक ये रोड पे स्थापित होगा और भारत का ऐसा पहला ऐसा रोड पे स्थापित होगा जो वाराणसी में ये गौरवान्वित होने वाला है। चलिए स्विट्जरलैंड के बार्थोलैंड मशीन बाव बाउ जो है एजी जो है उसके साथ साझेदारी में विश्व समुद्र इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित इस परियोजना को प्रतिदिन 96,000 यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को सुधारा जाएगा। 96,000 जो यात्री हैं इस सुविधा का लाभ लेंगे। और जो है भाई किसके साथ हमने साझेदारी की है? भारत किसके साथ साझेदारी की है? स्विट्जरलैंड के बार्थोलैंड मासिन माउ एजी के साथ, ये जो है इसके साथ हमने साझेदारी करते हुए ऐसा काम किया है। इसको स्पेशल याद रखें, हमने स्विट्जरलैंड के साथ साझेदारी की है, ये अच्छा पॉइंट है। चलिए अब देखिए अब क्या है भाई, अब हम इससे देख लेते हैं वाराणसी। अभी इसका आंसर क्या हो गया? वाराणसी। तो भाई वाराणसी से कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो हम याद करने के लिए हमें याद करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। वाराणसी से क्या भाई? दुनिया का क्या भाई? दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, सबसे बड़ा ध्यान केंद्र जो है ध्यान केंद्र वो कहाँ पर स्थापित होने वाला है? वाराणसी में। दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र जिसको मेडिटेशन केंद्र हम बोल सकते हैं या सेंटर बोल सकते हैं, वो स्थापित होने वाला है वाराणसी में। उसका नाम क्या है? सर्ववेद। योगी भैया ये थोड़ा ज्यादा आवाज कर रहे हैं, इनसे बोलना थोड़ा शांत हो जाए, ठीक है। सर्ववेद उसका नाम होगा, सही है। अब सांची क्या है? सांची से हम क्या याद कर सकते हैं? सांची से हम ये याद कर सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ी जो सोलर सिटी है वो कौन सी है भाई? सांची। मध्य प्रदेश की जो भाई सिटी है भाई, क्या है उसका नाम? सांची। सांची एक ऐसा स्थान है मध्य प्रदेश का, उसको भारत की सबसे बड़ी सोलर सिटी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर भाई अब जो है हमारे भारत का पहला ऐसा जो राज्य है वो बटलन शहर बनने वाला है उदयपुर। बेटलैंड शहर भैया कौन सा बनने वाला है? उदयपुर बेटलैंड शहर भारत का पहला बेटलैंड शहर बनने वाला है। और बेंगलुरु भाई, बेंगलुरु से आप क्या याद कर सकते हैं? बेंगलुरु से अगर आप सभी बताएं कि बेंगलुरु से अभी संबंधित क्या बातें चल रही हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए छोड़ा है।
बताइए बेंगलुरु से जो है क्या संबंधित कोई क्वेश्चन है जो आजकल चल रहा है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। इसका आंसर मुझे बिल्कुल अर्जेंट में चाहिए और आप मुझे आंसर इसका देंगे। चलिए, इसका नहीं तो मैं कल आके आपको आंसर दूंगी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी विचारधाराएं रखें। चलिए, अब 7वां क्वेश्चन क्या है भाई, मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसके ऑप्शन जो आपके सामने हैं वो है गृह मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, तीसरा है विदेश मंत्रालय, चौथा है कृषि मंत्रालय। बताइए क्या पूछा जा रहा है, उसका आंसर क्या है? और इसका जो आंसर है भाई जल शक्ति मंत्रालय। क्या है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये जो है प्रोग्राम स्थापित हुआ है, उसका नाम क्या है? मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो इस मंत्रालय के द्वारा स्थापित हुआ है। इस मंत्रालय के मंत्री का नाम क्या है? गजेंद्र शेखावत। क्या नाम है? गजेंद्र सिंह शेखावत। इस मंत्रालय के मंत्री का नाम क्या है? गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए, अब गृह मंत्री कौन है? आप सभी को पता है, अमित शाह जी। और भाई विदेश मंत्रालय जो है वो किसके पास है? एस जयशंकर के पास। एस जयशंकर के पास। और कृषि मंत्रालय किसके पास है? अर्जुन मुंडा। क्या नाम है भाई? अर्जुन मुंडा जो है उनके पास ये मंत्रालय है। आप सभी ने ये मंत्रालयों के मंत्री देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई? हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत नदी विकास गंगा कायाकल्प विभाग ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा की है। नदी से संबंधित तो गंगा से संबंधित ये प्रोग्राम है। चलिए, इस प्रोग्राम के तहत रिसर्च स्कॉलर विद्यार्थियों को इंटर्स के रूप में शामिल किया जाएगा। इंटर्नशिप करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। कोई भी विद्यार्थी जो है इस ऑल ओवर प्रोग्राम से जुड़ा है तो उनका इंटर्नशिप होगा इस प्रोग्राम के अंतर्गत। चलिए, इंटर्नशिप की अवधि 6 से 9 महीने। कितनी अवधि होगी? 6 से 9 महीने की इसकी अवधि होगी। इंटर्नशिप प्रोग्राम पूरा होने पर उम्मीदवारों को 15,000 प्रति माह, 15,000 रुपए जो है प्रति माह उन इंटर्नशिप करने वाले विद्यार्थियों को कंप्लीट किया जाएगा और दिया जाएगा। मतलब 6 और 9 महीने कंप्लीट होने के बाद का मानदेय इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र भी इनको प्रदान किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री के मंत्रालय का नाम मंत्रालय के मंत्री का नाम क्या है? गजेंद्र सिंह शेखावत, जो हमने पहले ही पढ़ लिया है। चलिए, 8वां क्वेश्चन क्या है? अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, पहला है मुंबई महाराष्ट्र, दूसरा है कोच्चि केरल, तीसरा है हैदराबाद तेलंगाना, चौथा है गुवाहाटी असम। बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए, इसका जो आंसर है कोच्चि केरल। कोच्चि केरल में जो है अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक जो है वो स्थापित की गई या फिर अभी आयोजन इसका किया गया। अब जो है भाई इसकी डिटेलिंग भी पढ़ लेते हैं। इसका क्या है भाई? भारत की मेजबानी में कोच्चि केरल में 40वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण पर 26वीं समिति के बैठक का आयोजन किया गया। कौन सी समिति है ये भाई? ये कौन सी समिति? 26वीं समिति है। पर्यावरण संरक्षण पर ये समिति पर बैठक हुई, वो भी कहां पर हुई? कोच्चि केरल में। चलिए, इसका आयोजन जो है 20 मई से 30 मई, इसको स्पेशल याद रखें कि इसका आयोजन जो हुआ वो हुआ 20 से 30 मई को ये आयोजन किया गया 2024 में। और कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जो है किरण रिज्जू के अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री सेकंड, क्या नाम है इसका भाई? मैत्री सेकंड स्थापित करने की भारत की योजना की घोषणा की है। ये जो मैत्री सेकंड है उसकी घोषणा किसने की है? किरण रिज्जू। किरण रिज्जू जो केंद्रीय मंत्री है, इसका आंसर जो है आप मुझे देंगे कि किरण रिज्जू जो है वो कौन से मंत्रालय के मंत्री है, उन्होंने ऐसी घोषणा की है। वो भी क्या घोषणा की है? इसको स्पेशल याद रखें, ये अच्छा पॉइंट है कि अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन जो है उसका नाम क्या है? मैत्री सेकंड। उसकी घोषणा की है कि इसको स्थापित किया जाएगा। चलिए देखिए, अब हम क्या याद रख सकते हैं? मुंबई महाराष्ट्र से क्या याद रख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन की जो बैठक हुई भाई वो कहां पर अभी संपन्न हुई? महाराष्ट्र में ऐसा संपन्न हुई। कोच्चि और केरल से संबंधित हमने ये क्वेश्चन एक पढ़ ही लिया है। अब जो है भाई असम और गुवाहाटी, असम गुवाहाटी से हम क्या याद कर सकते हैं? असम गुवाहाटी से हम ये याद कर सकते हैं कि भाई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है वो आयोजित हुए।
कहाँ पर हुए? गुवाहाटी असम। क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है गुवाहाटी असम में खेले गए, और इसमें जो टॉप पर रहा वो कौन सी रहा भाई? चंडीगढ़। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है इसके टॉप पर रहा। ठीक है, इसको आप याद रखें। चलिए, ठीक है। आपको राइटिंग नहीं समझ में, मैं आपको बोल रही हूँ तो उस हिसाब से आप लिख लें। महाराष्ट्र से एक संबंधित क्वेश्चन लिख लें और गुवाहाटी असम से एक संबंधित क्वेश्चन लिख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केरल की जो हमने राजधानी 10 बार पढ़ ली, तिरुवनंतपुरम। सीएम का नाम क्या है? पी विजयन जो है इसके मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर का नाम क्या है? आफिर मोहम्मद खान जो है इसके गवर्नर है। ठीक है। अब करंट में कुछ असम से संबंधित जो केरल से संबंधित कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं वो हम देख लेते हैं। भारत की पहली बार सोलर बोट की शुरुआत जो है वो सूर्यांश, सोलर बोट है उसका नाम क्या है? सूर्यांश। वो स्थापित किया गया सोलर बोट, वो कहाँ पर किया गया भाई? केरल में। चलिए, मालाबार नदी महोत्सव जो है वो नवा संस्करण शुरू हुआ, वो कहाँ पर हुआ? हमारे केरल में। तो मालाबार नदी से तो आप समझ ही जाएंगे कि ये केरल में ही हो सकता है। चलिए, टोमेटो फ्लू से प्रभावित कौन हो रहा है? केरल राज्य एक ऐसा राज्य है जो टोमेटो फ्लू से प्रभावित होने वाला राज्य है, भारत का पहला ऐसा राज्य है। चलिए, सर्वाधिक शिक्षित राज्य, आप सभी को पता है केरल हमारे भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य जो है वो केरल है। और इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए कि सर्वाधिक स्वस्थ रहने वाला राज्य, मतलब जहां पर जो है हेल्थ के बारे में ज्यादा योजनाएं लाई जाती हैं, हेल्थ के बारे में ज्यादा सजग रहा जाता है, वो कौन सा राज्य है? केरल राज्य। तो इसको साथ में आप लिख लीजिए, हेल्थ भी इसके साथ है। चलिए, एक ग्राम पंचायत वन प्लेग्राउंड, देखिए क्या मतलब है? अगर एक ग्राम पंचायत होगी तो उसके साथ एक प्लेग्राउंड जरूर होना चाहिए। प्लेग्राउंड यानी बच्चों को खेलने के लिए आउटडोर कुछ गेम होते हैं, उनको संपादित करने के लिए ये एक जो योजना चलाई गई है वो केरल के द्वारा चलाई गई। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप अलग से नोट डाउन करके लिखें। ठीक है, चलिए अब देखिए नवा क्वेश्चन क्या है भाई? हाल ही में एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का कहाँ आयोजित की गई? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने वो है नई दिल्ली, भारत। बताइए। दूसरा ऑप्शन है कजान, रूस। तीसरा ऑप्शन है ताशकंद, उज्बेकिस्तान। और चौथा ऑप्शन है बीजिंग, चीन। बताइए इसका आंसर क्या है भाई? किसी को इसका आंसर पता है तो बताए। चलिए, इसका जो आंसर है भाई कजान, रूस जो है इसमें स्थापित की गई। आगे देखते हैं भाई। सॉरी 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 सॉरी, इसका जो आंसर है वो है ताशकंद, उज्बेकिस्तान। क्या है भाई? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में इसको स्थापित किया गया। भारतीय आर्म रेसलर ने ताशकंद, उज्बेकिस्तान में जो है एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में 7 पदक जीते हैं। 7 पदक इसने जीते हैं। किसने? भारत ने जीते हैं। और इसमें से जो है भाई एक कौन सा है? स्वर्ण। एक स्वर्ण है, बाकी जो है 6 कांस्य है। ठीक है, बाकी 6 इसमें क्या है? कांस्य है। और बाकी इसको ज्यादा पढ़ने की कोई वो नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल रख दिया। हम तीसरा पॉइंट पढ़ सकते हैं, इसमें जो मैंने आपको बताया वही लिखा है। लक्ष्मण सिंह भंडारी और सचिन गोयल ने क्रमशः 2 और 1 कांस्य पदक जीते हैं। और इवी लोनेन ने महिला वर्ग में 2 कांस्य पदक जीते हैं। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इतना याद रखो कि 7 पदक जो हमने प्राप्त किए हैं, एक जो है वो स्वर्ण है और भाई जो 6 है वो कांस्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो रिवीजन है, क्योंकि हमने ये जो क्वेश्चन है वो पढ़ लिया है। क्वेश्चन क्या है भाई? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? इसके ऑप्शन आपके सामने है। गीतांजलि श्री, दूसरा ऑप्शन है जॉर्जिवा गोस्पिनदिनोव, और तीसरा ऑप्शन है जेनी एप्रिन बेक, और चौथा ऑप्शन है पूर्णिमा देवी बर्मन। आप सभी बताइए, एक मिनट, आप सभी इसका आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। आप तो देख के भी नहीं बता पा रहे यार, देख के भी नहीं बता पा रहे। क्या आंसर बता रहे हो आप लोग? तीसरा आंसर है। चलिए, तो ये जो भैया है वो बिल्कुल सही है। इनका आंसर, आपका नाम क्या है भैया? साहिल। साहिल जी की जोरदार तालियां बजाओ। ये इसका पहला इसका तीसरा आंसर है। ये जो है भाई, ये मैंने 3-4 दिन पहले आपको पढ़ाया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। इसका आंसर जो है भाई तीसरा। चलिए, अब जो है मैं आपसे विदाई लेती हूँ, ऐसे ही आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, इसको एक बार आप चाहते हैं तो मैं पढ़ भी देती हूँ। भाई 2024 में लंदन में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की घोषणा की गई। कहाँ पर की गई भाई? लंदन में इसकी घोषणा की गई। इस बार यह पुरस्कार जो है कैरोस किताब की लेखिका
ये जो लेखिका है उनका नाम क्या है, जेनी एप्रन बेक जो है, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, कैरोस। कैरोस उन्होंने पुस्तक लिखी, उसी के लिए जो है बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और मैंने आपको तब भी ये बताया था, बुकर पुरस्कार जो है अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है। अंग्रेजी भाषा में अगर आप कोई बेस्ट साहित्य लिखते हैं तो आपको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए, अनुवादक और माइकल हाफमैन को भी ये मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जेनी एरपेन बेक जो पहली जर्मन लेखिका है, तो अब जो है ये किस देश से संबंधित है, जा जा से याद कर लो, तो भाई ये जर्मन से संबंधित है जिसे बुकर पुरस्कार मिला है। वही माइकल हॉफमैन ने ये पुस्तक पाने वाले पहले पुरुष हैं। ये जो है भाई ये पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष जो है विजेता, उनका नाम क्या है, माइकल हॉफमैन। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेती हूँ, कल मिलती हूँ। ऐसे ही आप अच्छे से पढ़ते रहें। राधे राधे।